ठीक है। देखिए, अब होता क्या है, अब यहाँ पर हम मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ जान रहे हैं कि जो हमने सुन लिया कि कोई एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें प्लैनेट्स होते हैं, उसमें हाउस होते हैं, उसमें बहुत सारी राशियाँ होती हैं, कुछ नक्षत्र होंगे, कौन किसका कहाँ पर बैठेगा, तो बहुत सारी समस्याएँ होंगी कि वो किस प्रकार से क्या कुछ करेगा। तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर हम जान लेते हैं कि यार पता नहीं किसी ने ऐसा कहा था तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कहा तो ऐसा कर लेता हूँ। अब इसको तो छोड़िए एस्ट्रोलॉजी को, कई लोग तो वहाँ पे होम्योपैथी की दवाइयाँ बेच रहे हैं और लोग उसको भी अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की कुंडली, हर व्यक्ति का जीवन अलग समय पर, अलग टाइम पर, अलग प्लेस पर हुआ है। तो हर व्यक्ति पर इम्पैक्ट भी अलग हो रहा है, तो उसके लिए कार्य भी अलग-अलग करे जाएँगे। अगर आप किसी कमज़ोर इंसान को बोलें कि आपको कमज़ोरी है, कुछ बादाम, किशमिश, अखरोट खाएँ, तो भैया हर एक कोई नहीं खा सकता। अगर उनमें से किसी का पेट खराब हुआ, तो आप उसको बादाम, किशमिश खिलाओगे, घी पिला दिया, तो वो कमज़ोरी की जगह और बीमार हो जाएगा, बिस्तर पकड़ लेगा वो। हर व्यक्ति को जानना अलग-अलग बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल से देखा, कुछ भी उपाय किया और कर लिया और बाद में बोलते हैं तो हुआ नहीं और नुकसान हो गया और बाद में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी खराब है। एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं होती है, खराब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप उसको समझें, उसको जानें। वो ऐसे कभी भी नहीं करता, ऐसा होने अब जैसे अब मेडिकल साइंस होती है, अब डॉक्टर के पास जाओ, वो आपका बीपी चेक करेगा, कुछ चीज़ समझेगा, वेट देखेगा, प्रॉब्लम कब से आपको दवाइयाँ लिख के देता है। लेकिन आप केमिस्ट के पास जाओ, सर में दर्द है, बुखार है, कुछ भी दवाई खा लो। कई बारी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बारी प्रॉब्लम होती है। यही सेम प्रॉब्लम है। आप मुँह उठा के किसी की दवाई नहीं ले सकते ना, बिना कुछ जाने पूछे। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही होता है, आप उन प्लैनेट्स को जानिए, जैसे यहाँ 9 प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु, केतु को भी हम प्लैनेट में गिनती ले लेते हैं, लेकिन जनरली होते नहीं हैं। वो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट। वो सिर्फ़ जैसा जिस राशि में होंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठे होंगे, वैसा असर करते हैं। यहाँ पर आप समझिए 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियाँ और 12 हाउस होते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर सारी एस्ट्रोलॉजी बनाते हैं। अब लेकिन इसमें समझिए आप, जो सबसे पहला हाउस है, वो आपका हमारा अपना खुद का होता है, हम कैसे होंगे। सेकंड हाउस हमारी वाणी का, थर्ड हाउस हमारी मेहनत, काम कितना पराक्रम करेंगे, चौथा हाउस हमारे सुख का। ऐसे अलग-अलग हाउस होते हैं। लेकिन वो चीज़ ठीक है, तो किसी के चार्ट जो हम चार्ट बनाते हैं, वहाँ पे 1 नंबर होगा, किसी के 2 नंबर होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसको हम कैसे देख सकते हैं बहुत छोटे में 2 मिनट के अंदर, बहुत छोटा-सा? खैर वैसे डिटेल का विषय है, लेकिन अब फिर भी मैं आपको बहुत छोटा-सा बताता हूँ, आप इसको समझिएगा। आपके पूरे चार्ट में, पूरा चार्ट होगा ना आपका, आप एस्ट्रोसेज पे या कहीं पे भी आप देख लो, पूरे चार्ट में आपका जहाँ कहीं भी 1 नंबर लिखा हो, जहाँ कहीं भी, आप देखिए 2 बेनिफिट, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, वहाँ से हमेशा नया शुरुआत वहीं से ही होगी, ऑलवेज़। जहाँ भी कहीं 1 नंबर लिखा होगा, आपके जीवन में जब भी नया-नया होगा कुछ भी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ भी 1 नंबर लिखा होगा, मेष राशि होगी, जहाँ कहीं भी किसी भी हाउस में, 1 सेकंड, 1 सेकंड, नहीं, उनको इनवाइट कर दो। हाँ, भेज दो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ भी कहीं 1 नंबर लिखा होगा, 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है और मंगल की अपनी राशि है। तो जहाँ भी 1 नंबर लिखा होगा, हाउस कोई भी हो, प्लैनेट जो मर्ज़ी बैठा हो, व्यक्ति अपनी चलाएगा वहाँ पर। वो अपना अपने लिए बोलेगा कि मेरी होनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मैं अपना ऐसा करूँगा। मेरे तरीके से चलो, मेरा तौर तरीका मानो या मेरी बात समझो या मैंने कुछ सपना लिया था, आप मेरे उस सपने को जियो, रहेगा। जो आपकी इच्छाएँ अधूरी रह गई होंगी, आप उस भाव के ऊपर करोगे कि आप मेरे तरीके से जियो। आप उस भाव में देखोगे कि दूसरे ने किया, उस भाव से जुड़ा हुआ रिश्ता होगा, तो वो आप सोचोगे उन्होंने किया है, लेकिन आपको खुशी होगी। आपकी कुंडली में अगर 1 नंबर 5वें हाउस में होगा, 5वाँ हाउस संतान का होता है। आप बच्चों को अपने प्रकार से जीने पे मजबूर करोगे। आपका
8th हाउस में होगा, आप अपने ससुराल वालों को बनाओगे अपने जैसा। किसी के भी 7th हाउस में 1 नंबर होगा, आप अपने पार्टनर को अपने जैसा बनाओगे। उसको अपने जैसा चलाने की कोशिश करोगे कि मेरी बात मानो आप। राम, राम जी। आप इसको ऐसा समझो, आप बहुत सिंपल, कुछ दिमाग मत लगाओ। ऐसे ही आप समझो, जहाँ भी कहीं 4 नंबर होगा, जहाँ कहीं भी, कहीं तो होगा 4 नंबर आपकी पूरी कुंडली में, वहाँ गुरु उच्च का होता है 4 नंबर कर्क राशि। जहाँ कहीं भी कर्क राशि होगी 4 नंबर होगा, व्यक्ति वहां पर सिर्फ ज्ञान बांटेगा और बहुत ज्ञानी हो जाएगा उनकी वजह से। उनकी वजह से बहुत ज्ञानी होगा, इस बात को याद रखिएगा आप। वो हाउस आपको ज्ञान देने के लिए आया, बेशक 4 नंबर है, सुख का है, लेकिन वहां गुरु उच्च का होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जहां कहीं भी 4 नंबर लिखा होगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्ते आपको ज्ञान देंगे। किसी के मान लीजिए 8वें भाव में 4 नंबर है, 8वां भाव ससुराल का होता है, उसको अपनी ससुराल की वजह से बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। स्ट्रगल होगा ठीक है, लेकिन नॉलेज बहुत आएगी ससुराल की वजह से। किसी के लगन में ही 4 नंबर हो, वो व्यक्ति पैदाइशी ज्ञानी होते हैं, कर्क लगन। श्री राम का था, बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। वो पैदाइशी ज्ञानी होते हैं, बहुत बहुत नॉलेज होती है, और इस जीवन में भी उन्हें खुद से ही ज्ञान आता है। अपने जीवन की उलझनें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अनुभव अलग अलग, उनकी वजह से वो बहुत ज्ञान का अनुभव करते हैं। इंट्यूशंस आते हैं ना खुद ब खुद, अंदर ही अंदर। जहाँ कहीं भी आपके 4 नंबर होगा, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है आपने। आप ऐसा समझ के चलो, एक प्लेनेट होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है माँ का, केयर का, सुख सुविधाओं का। वो उच्च का होता है 2 नंबर में। आपकी पूरी कुंडली में जहां कहीं 2 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर जहां भी कहीं लिखा होगा, आप वहां पर बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत सॉफ्ट। जहां कहीं भी 2 नंबर लिखा होगा, आप वहां पर सॉफ्ट बनोगे, चाहे जो हो जाए। आपको कभी भी वहां ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे बेशक आप, एक बहुत सिंपल सा आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल रूल आपको इसका। किसी का छठे हाउस में 2 नंबर हो, तो बेशक छठा हाउस आपके रोग का होगा, दुश्मनी का होगा, और आपकी लड़ाई का होता है, बहुत सारे किस किस चीज का मैं कहूँ आपको, कि डेली रूटीन का होगा। बेशक आप अपने दुश्मनों पे कैसे भी बिहेव करेंगे, लेकिन अगर वहां पे आपका 2 नंबर लिखा है छठे भाव में, आप उसको कहोगे चल ठीक है, जाने दे यार, ये अपना कर्म खुद भोगेगा, लेट इट गो। क्योंकि वहां चंद्रमा उच्च का होता है, और उसका प्रभाव रहेगा उस हाउस में। आप उस व्यक्ति को कभी भी वहां पे बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होंगे वहां पर, उस रिश्ते में। छठे भाव में किसी के भी 2 नंबर लिखा हो, कहीं तो लिखा होगा ना, आपके जहां भी कहीं 2 नंबर लिखा होगा, आप बहुत सॉफ्ट रहोगे। अच्छा, ओके, ठीक है आयुष जी, मैं फिर भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, हमारा एक चार्ट होता है, मेरे पास अभी नहीं है, अगर एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड। हाँ, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करेंगे, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। Okay? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा वो चीज हम कैसे देखते हैं। शेयर से तो है ना? नहीं है ना? क्यों नहीं है ना? एस्ट्रो से जाना चाहिए ना? ये और आ जाए। हम्म
एंड आई होप कि अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? आप कोई भी एक ऐप, देखो मैं आपको अभी एक रैंडम ऐसी कुंडली मैंने खोली है, अगर आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पर। संगीता जी, आप देख पा रही हैं? नहीं। स्क्रीन दिख रही है, वो कुंडली नहीं दिख रही है। हम्म, हाँ, हाँ। अब दिख रही है? अब आपको दिखी मेरी स्क्रीन? जी। हम्म। यस। देखिए, जब हम ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो हमारे जैसे उसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालते हैं। उसमें एक ऐसा चार्ट खुलता है। ऐसे बहुत सारे 15 20 25 चार्ट और खुलते हैं, अगर डिटेल में हम डीप में जाएंगे। जस्ट लाइक डॉक्टर MRI या सीटी स्कैन कुछ करते हैं तो। बट ये बेसिक स्टार्टिंग चार्ट है। इसमें जहां पर 6 नंबर लिखा है सबसे ऊपर स्टार्टिंग में, ये हमारा लग्न होता है। किसी का 6 7 5, रेंडमली ये शफल होते रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत नॉर्मली। बहुत नॉर्मल सी चीज है। ये मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूँ। जहां कहीं भी आपका 1 नंबर लिखा होगा, कहीं जैसे सबसे पहला जो हाउस होता है उसको लगन बोलते हैं। दूसरा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 6 7 8, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो कहीं 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8, किसी के जहां पर 6 लिखा है शुरुआत वहां से होती है, पहले हाउस से। तो किसी के 1 नंबर लिखा होगा, किसी के 12 भी लिख सकता है, किसी के 3 5। और कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी आ सकता है, वो जमे, सॉरी, जगह और समय से डिपेंड करता है। वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये बताया, जहां भी कहीं आपका 1 नंबर लिखा होगा, जहां कहीं भी, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों में अपनी अपनी चलाएंगे आप। क्योंकि वहां मंगल, और मंगल की अपनी राशि है, सूर्य उच्च का होता है, और सूर्य राजा है। आपकी कुंडली में आप देखिएगा, जहां कहीं भी 1 नंबर लिखा होगा, उस भाव से रिलेटेड चीजों में आप अपनी चला रहे हो। 2 नंबर जहां पे भी लिखा होगा, आप कहोगे ठीक है यार, जाने तो कोई बात नहीं यार, ये ठीक है, ओके, ये अपने आप देखेगा। बेशक वो चाहे दुश्मन की राशि में क्यों नहीं बैठा हो, या दुश्मन के भाव में क्यों नहीं बैठा हो। किसी के छठे भाव में 2 नंबर लिखा होगा, वो दुश्मन की राशि हाउस होता है, रोग का होता है, कर्जे का, दुश्मनी का। अगर वहां पर अगर 2 नंबर आ जाएगा, तो आप कहोगे ठीक है, जाने दे, अपना कर्म भोगेगा, आप कुछ नहीं कहोगे उसको। लगन में होगा तो आप अपने लिए थोड़े लीनियंट होंगे आप। कोई बात नहीं, देखा जाएगा यार। थोड़े से जो डूल मूल रवैया अपनाते हैं ना, कि कोई बात नहीं यार, तो टालने वाले व्यक्ति, या बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा केयर भी कर सकते हो आप, या बहुत ज्यादा टालने वाले भी हो सकते हो, थोड़े से शांत वाले। 4 नंबर मैंने आपको बताया, वहां गुरु उच्च का होता है, तो जहां कहीं भी 4 नंबर होगा, वहां से आपको जीवन में नॉलेज बहुत आएगी। आपके जीवन की सर्वाधिक नॉलेज उसी हाउस से ही आएगी। इस व्यक्ति के, अगर जिसका भी चार्ट मैंने आपको अभी सामने खोला हुआ है, इनके 4 नंबर देखो कहाँ पर है। जहां पर 6 लिखा है, वहां से पहला हाउस गिनो। तो जहाँ 6 है वहां पहला, फिर दूसरा, तीसरा। तीसरे हाउस में 8 नंबर है, चौथे में 9 नंबर है, पांचवे में 10, फिर 6 7 8 9 10 11। तो जहां पर 4 नंबर लिखा है, वहां पे, वहाँ 11वां हाउस है। और बेसिकली हाउस फिक्स रहता है, तो वो जो हाउस है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी इच्छाओं का होता है, हमारी इनकम का होता है, बड़े भाई का होता है। तो इस व्यक्ति को जीवन में, और बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, ये आजमाया हुआ। इस व्यक्ति को जीवन में, एक सेकेंड, इस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपने बड़े भाई से, अपनी इनकम की वजह से बहुत नॉलेज मिली है। पूरे जीवन में अथाह इन्होंने ज्ञान पाया है, अपने बड़े भाई और अपने इनकम की वजह से, धक्के खा खा गया कैसे भी। तो पूरे चार्ट में कहीं पे भी देखो आप, 4 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है कि उच्च का प्लेनेट कहाँ पर होता है। बुध होता है 6 नंबर में। हमारा बुध होता है 6 नंबर में, उच्च का होता है 6 नंबर, कन्या राशि। बुध होता है आपका, आपकी बुद्धिमत्ता, समझ, आपकी चपलता, चतुरता, आपका किसी भी प्रकार की जो नॉलेज, ज्ञान है, उसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसको आप यूज कैसे करेंगे, वो बुद्ध होता है।
जहां भी कहीं 6 नंबर लिखा होगा आपके पूरे चार्ट में, आपके पूरे चार्ट में जहां कहीं 6 नंबर लिखा होगा, आप देखना अपने जीवन का पूरा सार वहीं पे लगा दोगे आप। जितनी नॉलेज इकट्ठी करोगे सारी वहीं पे अप्लाई करोगे आप। जहां पूरे चार्ट में जहां कहीं 6 नंबर लिखा होगा आपके, जिस व्यक्ति के कर्म भाव में 10th हाउस में 6 नंबर लिखा होगा, वो व्यक्ति कुछ भी सीखेगा और सोचेगा इसको मैं काम में ट्रांसफॉर्म करूं, काम कर लूं मैं इस चीज का। अगर किसी के लगन में, जो अभी मैंने आपको चार्ट देख के बताया था, सबसे पहले हाउस में 6 नंबर लिखा होगा, व्यक्ति कुछ भी सीखेगा सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करेगा, सबसे पहला काम उसका कि मैं अपने आप को कुछ ऐसा बना लूं, कुछ कर लूं ऐसा। अगर उसके कहीं 11वें हाउस, जो अभी मैंने आपको दिखाया, 11वां हाउस हमारी इनकम का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, वहां अगर 6 नंबर लिखा होगा किसी भी व्यक्ति का, तो व्यक्ति कुछ भी सीखेगा, कोशिश करेगा मेरी इससे इनकम आ जाए, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध हमारा बहुत तेज होता है, चतुर बनाता है हमको, चतुर। तो आप व्यक्ति जहां पे भी, हर व्यक्ति को लगता है चतुर, वो बहुत समझदार है, ज्ञानी है। मुझे भी लगता था पहले बहुत कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ। समय के साथ समझ में आया कि ज्ञान और चतुरता किसको बोलते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि हम बहुत अकल आ गई है, हमारे 50-60 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई है, तो हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। समय के साथ आपको समझ में आता है कि किसको ज्ञान कहते हो, किसको चतुरता कहते हो, जिसको आप अकल कह रहे थे एक्चुअल में वो अकल है या नहीं है। वो आपका छठा हाउस बताएगा, बस जहां पे भी 6 नंबर लिखा होगा वो आपको बता देगा। जहां कहीं भी आप समझेंगे इस बात को कि अगर आपने छह, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ज्ञान आपको आ जाएगा, केयर आप कर लोगे भी, और आगे भी हाउस बताता हूँ। 6 नंबर जहां भी कहीं लिखा होगा आपके पूरे चार्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है वो, सबसे जरूरी। आप अपना किसी भी ऐप पर जाके, गूगल पे जाके अपना चार्ट खोलिए, या किसी पंडित जी ने आपको जन्म पत्री दी होगी, आप अपनी जन्म पत्री खोलिए, और जहां पर भी आपका पूरे चार्ट में 6 नंबर लिखा हो, हाउस कोई भी हो, प्लैनेट कोई भी हो, छोड़ दीजिए, 6 नंबर लिखा होगा ना, आप समझिए अपना सबसे ज्यादा ज्ञान, बुद्धिमता, जो भी आपने पूरे जीवन भर सीखा होगा, सब कुछ वहां पर अप्लाई कर रहे हो आप। सारा एप्लीकेशन वहीं पे करोगे आप। आपके हिसाब से आपको उस भाव में बहुत समझ है या नहीं है, बात का विषय है। ये बात का विषय है। वो आपका पूरा चार्ट देखेंगे, आपसे बात करेंगे तो समझेंगे। लेकिन जहां कहीं भी 6 नंबर लिखा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर यहाँ पर बहुत अकल है, बहुत समझ है, और वहां आप उसको अप्लाई भी करोगे, करोगे भी आप उसको उस भाव से रिलेटेड चीजों में। इन्होंने लिखा 11वें हाउस में है सर 6 नंबर, हाँ देखो इन्होंने देखा ना, अप्लाई करा आयुष जी ने। तो आपको लगेगा कि मैं इनकम के लिए सारे प्रयास कर रहा हूं। अब आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बात का विषय, आपकी कुंडली देख के पता चलेगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 11वां हाउस आपकी इनकम का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई का है, पब्लिक रिलेशन का भी है, तो आपका लगन, लगन 8 नंबर हो गया, वृश्चिक लगन। छुपी हुई पर्सनैलिटी, बहुत कुछ तो छुपा हुआ है आपके अंदर अभी वैसे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, या आप अपनी इनकम को पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। एक्चुअल में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बात का विषय है। यहीं पे इंसान गलती खाता है, संगीता जी आप भी समझिएगा। क्योंकि कई दफा हमको ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सब कुछ समझदार हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा यार, पंडित जोशी को सबको दिखा दिया, भगवान की पूजा कर ली, उपाय कर लिए, लेकिन एक्चुअल नहीं समझे कि सही में कर रहे हैं या हमको भ्रम लग रहा है, हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ये एक समस्या है हमारे साथ, ये हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत सिंपल, जहां कहीं 7 नंबर लिखा होगा, जहां कहीं भी 7 नंबर में शनि उच्च का होता है, तुला राशि। आप छोड़ो डिटेल, आप वो शुक्र की राशि है, शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण, मतलब जहां कहीं भी 7 नंबर लिखा होगा ना, आप लग्जरी चाहोगे उस हाउस से रिलेटेड चीजों में। लेकिन एक चीज और चाहोगे आप, जहां कहीं भी 7 नंबर लिखा होगा ना, आप स्वयं कुछ काम करना चाहोगे। जैसे 1 नंबर में मैंने बोला ना, लोगों को आप अपने हिसाब से ढालना चाहोगे, जहां भी 1 नंबर लिखा होगा। और जहां 7 नंबर लिखा होगा, आपके पूरे चार्ट में कहीं पे भी लिखा हो, कोई कोई प्लैनेट बैठा हो, हाउस कोई भी हो, जहां 7 नंबर लिखा होगा,
आप चाहोगे कि मैं खुद काम करूं, वहां पे हर कुछ काम मैं खुद करूं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए और मैं खुद करूंगा ये सारी चीजें। दूसरे का काम भी खुद कर लोगे। फिफ्थ हाउस में 6 नंबर है सर, एक है आरफ जी, इन्होंने पूछा फिफ्थ हाउस में 6 नंबर। तो वहां आप क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा, फिफ्थ हाउस होता है सीखने का, प्यार मोहब्बत का, पेट का, एंटरटेनमेंट का, अगर रिश्तों की बात करूं तो संतान का, बेसिकली सीखने का और पिछले जन्म के कर्मों का, प्यार का। तो वहां आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो, थोड़ा सा सीखने के बाद ही आपके अंदर बहुत अकल आ गई। और कुछ भी सीखते ही आप कहोगे इसको यहाँ पे भी अप्लाई करूं, वहां पे भी अप्लाई करूं, सब कुछ अप्लाई कर दूं मैं। सारा कुछ अप्लाई करोगे आप। थोड़ा सा सीखते ही आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, अब मैं दूसरों को सिखाऊं। अगर 5वें हाउस में 6 नंबर है तो, क्योंकि आपको लगेगा कि हमें बहुत कुछ आता है। आप देख लो, आपके किसी भी हाउस में 6 नंबर होगा, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों में, किसी के लगन में होगा, महान इंसान है वो, उसको अपने बारे में बहुत कुछ लगाव होगा। वैसा व्यक्ति सोचेगा कि मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, या इंसानों के बारे में सब कुछ जानूं, या उसको अपने बारे में उसको अपने बारे में काफी कुछ लगेगा कि मैं ऐसा भी करूं, वैसा भी करूं, या कुछ करूं। या कई बार ऐसा लगेगा कि समय के बाद कि मैं कुछ करूं नहीं, क्योंकि बच्चे की राशि है वो, बुध, बुध बच्चा है, तो वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा कि चलो छोड़ो, ठीक है, देखा जाएगा। वापस आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर जहां भी कहीं होगा आपके पूरे चार्ट में, आप देखिएगा वहां पे शनि उच्च का होता है। आप बहुत ईमानदार रहेंगे, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्मल कंडीशन में। पहली चीज, एक तो आप ईमानदार रहेंगे, नॉर्मल। अब वो तो पूरा चार्ट देख के पता चलेगा, क्योंकि शनि वहां पे उच्च का है, शनि आपकी ईमानदारी है। और दूसरा, आपको वहां पर समझ में आएगा कि मैं सेवा करूं का, शनि सेवा का कारक होता है ना, तो सेवक है, नौकर है वो। आप कहोगे लाओ मैं करूं, लाओ मैं करूं, किसी के मान लीजिए 11वें हाउस में 7 नंबर हो, 11वां हाउस बड़े भाई का है, वो हमेशा झुका रहेगा, लाओ भैया मैं कर दूं, लाओ। मित्रों के लिए कहेगा लाओ मैं कर दूं, लाओ मैं ऐसा कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ, अरे आप रहने दो, आप बैठो मैं कर देता हूँ। हमेशा सेवा भाव में ही रहेगा, हमेशा, ऑलवेज। किसी के कर्म भाव 10th हाउस में 7 नंबर हो, जनरली मान लो 10th हाउस में 7 नंबर हो, तो ऐसा व्यक्ति काम ही ऐसा करेगा जो सेवा का होता है। सर्विस टाइप के जो होते हैं ना, बिजनेस, या कुछ ऐसा कोई भी काम। बहुत सारे बिजनेसमैन है लेकिन वो सेवा भाव वाले काम होते हैं। हमारे, मैं करोल बाग मेरा ऑफिस है, आप देखो ज्वेलर जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, बड़े सेवा भाव, अरे राम राम भाभी जी, और बैठो, कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हुई, मैं घर पे भिजवा देता हूँ। सेवा भाव रहेगा उनके अंदर, तभी तो बहुत कुछ देता है शनि उनको। आप देख लो आपकी कुंडली में, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका वो हाउस आपको तकलीफ देगा। इस बात को आप याद रखना। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, क्या, वो बात का विषय, बहुत गहरा विषय एक है। इसको हम महीने 2 महीने में नहीं समझ सकते, लेकिन आप जनरली समझ के देखिएगा। हम्म? नहीं, ठीक है। 8 नंबर में तो खैर कोई उच्च का नहीं होता। 9 नंबर में गुरु। जनरल आपको वैसे बता देता हूँ, चलो, जनरली वैसे बता देता हूँ। जहां कहीं भी आपके पूरे हाउस में 9 नंबर लिखा होगा, आप पैदाइशी वहां खजाना लेके पैदा हुए हो, खजाना, ज्ञान का भंडार। आप इतना कुछ जान के आए हो वहां पर, आपको खुद को आइडिया नहीं है। बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए, बुध आपका अच्छा हुआ, तो जहां कहीं भी 9 नंबर है आपके पूरे चार्ट में, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों में इतनी जानकारी पिछले जन्म से लेकर आए हो, आपको खुद को आइडिया नहीं होगा। किसी के, इसलिए बोलते हैं लगन में पहले हाउस में ही 9 नंबर होगा, वो व्यक्ति पैदाइशी ज्ञानी है, पैदाइशी ज्ञानी है वो व्यक्ति। किसी के 7th हाउस में 9 नंबर हो, 7वां हाउस अगर आप पहला दूसरा तीसरा से 7वें तक गिनोगे, तो वहां अगर आप समझोगे, तो उसको जो भी व्यक्ति मिलेगा, आप समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मिलेगा, अगर किसी के 7th हाउस में 9 नंबर है, वो आपसे जुड़ के ज्ञानी हो जाएगा। वो ज्ञानी है या नहीं है?
आप उसे नॉलेज दे दोगे और आप भी ज्ञानी और वो भी ज्ञानी, दोनों की मौज आ गई। सिंपल। इसीलिए जिन लोगों के 9 नंबर होता है 7th हाउस में, उनकी मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम देती है, क्योंकि मैरिड लाइफ में ज्ञान नहीं चाहिए ना, वहां प्यार चाहिए। और जब भी 7th हाउस में 9 नंबर होगा, तो इंसान आपस में एक दूसरे को ज्ञान बांटता रहता है। मैरिड लाइफ में ज्ञान नहीं चाहिए, वहां प्यार चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब कभी हम किसी को नॉलेज देते हैं ना, तो पार्टनर को लगता है कि ये मुझे डोमिनेट कर रहा है, मुझे दबा रहा है। लेकिन हम उसको बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा आप ऐसे बैठो, ऐसे कार्य करो, आपको हेल्प मिलेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सामने वाला पार्टनर सोचता है कि ये मुझे ना अपने हिसाब से गुलाम बनाना चाह रहा है, मैं क्यों सुनूं किसी की। आपके 2nd हाउस में 9 नंबर है आयुष जी, आपके परिवार में नॉलेज वाले लोग बहुत होंगे, या फिर आपको परिवार की वजह से बहुत ज्ञान मिलेगा जीवन में। 2nd हाउस आपके परिवार का होता है, और बहुत अच्छा खासा होता है वहां पर, अगर किसी का 9 नंबर है तो आपको अपने परिवार की वजह से ऐसे रह रहकर ज्ञान मिलेंगे समय समय पर, जो आपको समझ में आएगा कि यार तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको एक चीज और बताता हूँ, समझना आप। सबसे मजेदार चीज है वो, आपके पूरे चार्ट में जहां कहीं 10 नंबर लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा 10 नंबर, 1 से लेके 12 हाउस तक, कोई मर्जी हाउस, वो मतलब हाउस कोई भी हो, प्लेनेट कोई भी हो, बाद का विषय है। 10 नंबर कहीं तो लिखा होगा। आप जैसे ही उस हाउस रिलेटेड रिश्तों में पहुंचोगे ना, आपको ऐसा एनर्जी आएगी, ऐसे हनुमान जी, वो क्या बोलते हैं, जामवन जी चढ़ जाएंगे आपके अंदर, कि आपको लगे कि हुआ क्या है मेरे अंदर। वहां मंगल उच्च का होता है, जहां भी कहीं 10 नंबर लिखा होगा। मंगल होती है एनर्जी, आपके पूरे चार्ट में जहां कहीं भी 10 नंबर होगा, उस हाउस रिलेटेड चीजों में आप हमेशा एनर्जेटिक। समझो जैसे पावर हाउस, वो फिल्म देखी अभी धुरंधर, उसमें वो रणवीर रणवीर सिंह है, उसका राहु बहुत अच्छा होगा, राहु बहुत अच्छा व्यक्ति का होता है ना, तो हमेशा एनर्जी रहती है उस व्यक्ति के अंदर, थकता कभी नहीं। और राहु अच्छा होता है तो मंगल अपने आप अच्छा, सॉरी, मंगल अच्छा होता है तो राहु अच्छा हो जाता, उल्टा बोल गया मैं। मंगल अच्छा होगा तो राहु अच्छा हो जाएगा, उसका रणवीर सिंह का है। जहां कहीं भी आपका 10 नंबर लिखा होगा, इस बात को और भी समझना, उस भाव से रिलेटेड चीज रिश्तों में आप देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए। अगर किसी के, मान लो किसी, बेचारा ही बोलूंगा, किसी के 2nd हाउस में 10 नंबर लिखा होगा ना, उसको परिवार से सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा, और मिल कुछ नहीं मिलना उसको, उसको कुछ और मिलना ही नहीं है। किसी के 5th हाउस में 10 नंबर हो, वो कुछ उम्मीद ना करे कि संतान से मिलने वाला है। वो संतान को देने के लिए आया है, वो व्यक्ति लेने के लिए नहीं आया, इस बात को लिख लेना। कुछ दिन के लिए मिल जाए बात अलग है, आप ये सोचो कि परमानेंट मिलेगा, आप तो मरते दम तक का बीमा हो गया हमारा, हमें पॉलिसी मिल गई है, कभी हो ही नहीं सकता। वो फिर आपकी कुंडली नहीं है। किसी के 7th हाउस में अगर 10 नंबर होगा, तो वो 7th हाउस होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, हमसे मिलने वाले लोगों का। हम अपने पार्टनर को देने के लिए आए हैं भैया, ले ले तो हमसे सेवा करवा ले, काम करवा लो, कुछ भी करवा लो। आप ये बदले में उम्मीद करो कि हमें हमारे पार्टनर से कुछ मिल जाएगा, या लोग हमें कुछ दे देंगे। कतई ये गलती मत करना, गलत फहमी में जियोगे और दुखी रहोगे। इस बात को याद रखना आप, बहुत समस्या में रहोगे आप। जहां कहीं भी 10 नंबर लिखा है, एनर्जेटिक तो रहोगे, लेकिन उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आप कुछ देने के लिए आए हो। हर हर व्यक्ति सवाल करता है ना, सर हमारी कुंडली देखो और ये बताओ कि मेरे पे कोई कर्ज है क्या किसी जन्म का, मैं किसको, सबको देते देते मर गया मैं, या क्या करने के लिए आए हूँ। तो आप सिंपल फॉर्मूला किसी भी हाउस में चेक करो, कहाँ पर 10 नंबर लिखा है, उस हाउस से रिलेटेड चीजों को आप बांटने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए। जितना आप वहां पर बांटोगे, 3rd हाउस में है ना, तो आप बस पराक्रम करो। भाइयों के लिए, भाइयों से कुछ उम्मीद मत करना आप। भाइयों से अगर आपने उम्मीद करी कि कुछ मिलेगा, तो गलत फहमी में जियोगे आप। पानी में ना- आप गलत फहमी में जियोगे आप। अगर आपने उम्मीद करी कि भैया कुछ मिलेगा, तो भूल जाओ आप। एक चीज और आपको बताता हूँ, 3rd हाउस में शनि वो है ना 10 नंबर, आप जीवन भर अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारियां उठाते रहोगे।
जिस किसी भी व्यक्ति के थर्ड हाउस में 10 नंबर लिखा होगा, वो अपने खानदान परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए जन्म लेकर आया है, ऐसा व्यक्ति। बहुत सिंपल बताता हूँ आपको एक चीज और। आपका कहीं पे भी 12 नंबर लिखा है? कहीं पे भी लिखा होगा? जहां कहीं भी आपका हाँ, अच्छी बात है ना, जिम्मेदारी निभाना कोई गलत चीज थोड़ी ना, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है जो जिम्मेदार होगा और कुछ काबिल होगा। आप घर से बाहर सफर में जा रहे हो, आपके पास भारी बैग अटैची है, और भारी बैग अटैची उसी मेंबर को दी जाती है थोड़ा कद काठी से मजबूत हो, छोटे बच्चे को बैग नहीं पकड़ाया जाता। तो प्रकृति ने भी जिम्मेदारी उसी को देती दी है, जो व्यक्ति मजबूत होगा मानसिक तौर पे या दिमागी तौर पे, जो जिम्मेदारी निभा लेगा। हर एक किसी को थोड़ी ना जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब एक चीज और समझिए आप, जहां कहीं भी आपका 12 नंबर लिखा होगा पूरी कुंडली में, आपके भी कहीं ना कहीं किसी हाउस में तो लिखा होगा 12 नंबर। आप उसको समझिए आप, वो 12 नंबर आपको क्या करेगा? वहां पर शुक्र उच्च का होता है। आपका जहां भी कहीं 12 नंबर लिखा होगा, अब छोड़िए वहां कोई प्लेनेट शुक्र बैठा है नहीं बैठा, कोई सा भी हाउस हो, जो मर्जी छोड़ो, वहां आप खर्चा बहुत करोगे उस हाउस से रिलेटेड चीजों में, बहुत खर्चा होगा आपका। या आप समझ के चलना आप हमेशा इस बात को, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको लगेगा कि कुछ बढ़िया कर लो, कुछ अच्छा करो। छोटी मोटी चीज आपको पसंद ही नहीं आएगी वहां पर। मान लीजिए किसी के चौथे भाव में 12 नंबर लिखा है, आपको नॉन मजबूरी में बजट कम है तो बात अलग है, आप छोटा मोटा घर ले भी लोगे, इच्छा हमेशा रहेगी कुछ बड़ा बढ़िया सा लग्जरी घर ले लूं मैं। अगर गलती से किसी के 12वें हाउस में, सॉरी 11वें हाउस में 12 नंबर लिखा हो, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जहां इनकम होती है, वहां अगर 12 12 नंबर लिखा होगा 11वें हाउस में, तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। छोटी मोटी इच्छाएं तो उसका मन ही नहीं करेगा। जूते लेने हैं तो 2 5 हजार के जूतों में मजा ही नहीं आएगा। कम से कम 25 हजार का 30 हजार का नाइकी का रीबॉक का जूता लेंगे यार, छोटा मोटा काम ही नहीं करो। क्यों करें हम नहीं कर रहे। उसको गाड़ी खरीदनी है ना, बजट होगा 10 लाख का, कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट भर लेंगे। कम से कम 20 22 लाख की गाड़ी खरीदो। टाटा सियर आई है 11 लाख रुपए की, वो नहीं लेगा। हैरियर या सफारी खरीदेगा 22 लाख रुपए की, अगर फोर्थ हाउस में 12 नंबर है तो। सुख सुविधा है ना, आराम है, उसको हर चीज बढ़िया चाहिए, हर चीज। आप आए इसीलिए वहां पे इस धरती पे उस भाव को भोगने के लिए। व्यक्ति के अगर अपने लगन में ही 12 नंबर होगा, लगन में ही पहले हाउस में ही, व्यक्ति अपने ऊपर ही मजेदार मस्त जीवन जिएगा, छोटा मोटा उसे पसंद ही नहीं आएगा। वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए, कपड़े में वैसे पहनूं। अपने ऊपर बहुत मजेदार खर्चा करेगा, अपने आप को लाजवाब बनाएगा। उसकी हमेशा इच्छा रहेगी, बेशक उम्र 50 60 साल 70 साल जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसकी इच्छा रहेगी मैं अपने आप को लाजवाब बनाऊं। तो आपका जहां भी कहीं 12 नंबर हाउस होगा, आप उसको लाजवाब बनाओगे। ऑलवेज इस बात को याद रखना, ये आपकी आदत रहेगी लाजवाब बनाने के लिए। अभी ये तो हमने समझा, फिफ्थ हाउस में है सर 12 नंबर, तो आप अपनी संतान पे खर्चा करोगे, या सीखने के लिए अच्छा खर्चा करोगे, कुछ बढ़िया सीखो, या फिर अगर आपको किसी चीज से भी प्रेम होगा, किसी से तो प्रेम होगा, आप वहां पर बहुत खर्चा करोगे। अब प्रेम सिर्फ लड़का लड़की का नहीं होता, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी समझाता हूँ। किसी इंसान को अपनी कार से प्रेम है, किसी को अपने रुमाल से प्रेम है, मुझे मेरी टी शर्ट से प्रेम है, मुझे ये टी शर्ट बहुत प्यारी है, मैं बार बार इसको पहन लूंगा, मैं रोज पहनूंगा, रोज रोज धोऊंगा, रोज पहन लूंगा, मुझे इससे प्रेम है। तो आपको जिससे भी लगाव होगा, वो आपका फिफ्थ हाउस है, और वहां पर आपका 12 नंबर है, तो आप अपनी लगाव वाली चीजों को बहुत बढ़िया रखना चाहोगे। जिस किसी से भी आपको लगाव हो, जिस किसी चीज से आपको खुशी मिलती हो, वो आपका फिफ्थ हाउस है। आप देखो आपके कहाँ को, वहां कौन सी राशि है?
फिफ्थ हाउस में आपका 12 नंबर है, तो आपको वहां अपनी लगाव वाली चीजों पे बहुत खर्चा करने का मन करेगा, या उसकी कुछ लग्जरियस बनाने का मन करेगा। आपको और सिंपल सी चीज बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा अपनी आधी प्रॉब्लम का हल। जहां कहीं भी देखो, अब तक तो हमने समझा कि जो उच्च के होते हैं, नीच के प्लैनेट भी होते हैं जनरली। जनरली एक नंबर में शनि नीच का होता है, एक नंबर राशि मेष राशि में। तो जहां कहीं भी आपका एक नंबर है, उस हाउस में आप अपनी ही चलाइए, झुकना मत। अगर झुकोगे आप, आपका नीच का शनि हावी हो जाएगा, आपको तकलीफ देनी शुरू कर देगा। जहां कहीं भी एक नंबर है आपके पूरे चार्ट में, मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में है एक नंबर, आप अपनी संतान के सामने झुके, अच्छा बेटा तू जैसा बोले वैसा कर लेंगे। फिर देखो आपके घुटनों में दर्द शुरू, आपकी कमर में दर्द शुरू, आपकी इनकम बंद। नीच का शनि कैसे काम करता है सोचो आप। संतान से प्रेम करिए, प्रेम करने को मना नहीं कर रहा, लाड़ प्यार करने को मना नहीं कर रहा, बच्चे की बात मानने को भी मना नहीं कर रहा। लेकिन कई लोग होते हैं ना, सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है बेटा अब आपसे घर का सर्वे सर्वा तू ही है, तू जान तेरा काम जान। क्योंकि फिफ्थ हाउस में अगर एक नंबर है तो अगर ऐसा किया तो नीच के शनि का भी प्रभाव शुरू होगा। उच्च का सूर्य तो होगा होगा, नीच का शनि भी आ जाएगा वहां पर। फिर कड़क रहोगे तो उच्च का सूर्य आएगा। रुक गए, सरेंडर कर दिया कि संतान तू जान तेरा काम जान, घर तू ही चलाएगा भैया आज से। तो वहां पर शुरू हो जाएगा नीच का शनि रिजल्ट देना। लोग समझते नहीं है इन बातों को। कुंडली में बेशक वहां बहुत सारे अच्छे प्लैनेट बैठे हों, हालात बहुत अच्छी हो, अकलदार हो, आप बहुत ज्ञानी हो, प्रॉब्लम आएगी। किसी के 8 नंबर हाउस में, जो 8 नंबर हाउस हो किसी का, जस्ट एग्जाम्पल मानो, वहां एक नंबर है। 8 नंबर हाउस ससुराल का होता है, छुपी हुई चीजों का होता है, अचानक मिलने वाले फायदे का और अचानक मिलने वाले नुकसान का होता है। अगर रिश्तों की बात करें तो ससुराल का जनरल आप समझो। ससुराल के आगे ठीक है बाबूजी ओके राम राम जी मिलेंगे, लेकिन कई लोग होते हैं ना, उनके जीवन में ससुराल का इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। और वो जो मेरे सास ससुर बोलेंगे वैसा मैं करूंगा या करूंगी। जो मतलब लड़की महिला का तो चलेगा, लेकिन पुरुष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा घर है, आपके घर में आपकी चलनी चाहिए। वहां अगर आप झुक गए, सरेंडर हो गए, वहां नीच का शनि शुरू हो गया और वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा ज्यादा ससुराल की कई बातों में मत चल। मैं कोई झगड़ा नहीं करवा रहा हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से समझा रहा हूं मैं। आप सलाह लेना अलग है, किसी की बात सुनना अलग है, किसी से ज्ञान लेना अलग चीज है। लेकिन सरेंडर हो जाओ कि ठीक है कल से आपकी चलेगी जी, वो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना। तो जब भी करोगे उस हाउस में नीच का शनि हावी हो जाएगा, इसको समझो आप। ऐसे ही एक एग्जांपल और आपको देता हूं। जहां कहीं भी 6 नंबर राशि होगी, अगर आप चतुरता दिखा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक्सेस हो जाएगा। तो 6 नंबर में शुक्र भी नीच का होता है, इस बात को भी याद रखना। आप अपनी चालाकी दिखाते दिखाते कुछ गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, उस भाव से रिलेटेड चीजों में। किसी के कर्म भाव में होगा तो गलत तरीके से कमाई का सोच लोगे। सेवंथ हाउस में होगा तो आप सोचोगे मैं ही समझदार हूं, पार्टनर में अकल नहीं है, दूसरा पार्टनर भी बनाने के रास्ते पे दिमाग चल सकता है। ये भी गलती हो जाती है लोगों से। छोड़ दो नक्षत्र क्या है, छोड़ दो दशाएं क्या है, वैसे ही आप बता दोगे। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना ही देख लो आप। एक और एग्जांपल देता हूँ। शनि 7 नंबर में उच्च का होता है, लेकिन अगर उसी हाउस में आप एक्सेसिव सेवा करने लग गए, या अपनी सेवा इतनी कर दी कि आप अपनी ईगो भूल गए, अपना मान सम्मान भूल गए, तो वहां नीच का सूर्य भी है। आपको इतनी तकलीफ देगा कि आपकी हड्डियां कमजोर, बाल उड़ जाएंगे, आंखें कमजोर, आपका तेज समाप्त, आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस बैलेंस का भी आपको याद रखना है। क्योंकि अगर कोई प्लेनेट उच्च का होता है तो दूसरा कोई नीच का भी हो जाता है ना वहां पर। अभी मैंने 12 नंबर बोला, और बहुत अच्छा होता है शुक्र। वहां बुध भी नीच का होता है, इसको भी याद रखना। शुक्र तो है ही अब उच्च का 12 नंबर में, बुध भी नीच का है। ज्यादा ही खर्चा भोग विलास लग्जरी में बीत गए आप, तो भैया बुध भी आने में देर नहीं लगाएगा। और जब बुध खराब होता है
इंसान की कुंडली में 5 प्लैनेट उठ के हुए ना, केंद्र में केंद्राधिपति राजयोग, अगर उसके हो गए, वो भी नहीं बचा पाएंगे अगर बुध नीच का है तो। लिख कर देता हूं आपको, जिस किसी का बुध गड़बड़ हुआ तो बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब भी कभी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो 9 प्लैनेट में, मैंने अभी आपको बताया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। बुध बीच में आया ना, लेकिन मैं बुध सबसे लास्ट में इसीलिए पढ़ाता हूँ, सारे प्लैनेट हाउस पढ़ाने के बाद। जब आपने सीख लिया, अब बुध का काम इतना सा है कि इनको कैसे यूज करना है, और दूसरा कोई काम नहीं है उसका। आपकी कुंडली का बुध जहां भी कहीं बैठा है, वो आपको ये बताता है कि आपके बाकी जितने प्लैनेट हैं, बाकी जितने हाउस हैं, नक्षत्र हैं, डिग्रियां हैं, और जो भी चार्ट है, राशि हैं, उनको आप कैसे यूज करके बेनिफिट लोगे। एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास पूरा हल्दीराम है, उससे बेनिफिट लोगे या सिर्फ उसका एक मिठाई का डिब्बा ला के उससे खुश हो जाओगे? ये आपकी कुंडली का बुध बताएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपके सामने पूरा हल्दीराम का मालिक बैठा है, 1 लाख करोड़ का इंसान। आप उससे क्या बेनिफिट लोगे? आप उससे सिर्फ इतना बोलोगे, भाई साहब जब आओगे तो एक काजू की बर्फी का डिब्बा लिया ना, एक रसगुल्ले का लिया ना, ये बोलोगे आप? या इतने बड़े आदमी के साथ जुड़ के कुछ बिजनेस करने की सोचोगे, कुछ बड़ा बेनिफिट लोगे? ये आपका बुध बताएगा आपको। या आपके पास जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, आप उनसे क्या बेनिफिट लेना चाहते हो, या छोटा ही फायदा लेके उसको साइड करना चाहते हो? ये आपका बुध बताता है आपकी कुंडली का। समझ रहे हैं आप? एक आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जीता जागता, अगर आपको याद हो। अगर आप उनमें से 2 लोगों को बताता हूँ, हिंदुस्तान के नामचीन लोग हैं, एक तो इस टाइम गुजर चुके हैं। पहले का नाम है मिस्टर धीरू भाई अंबानी, और दूसरे का नाम है मिस्टर अनिल अग्रवाल। एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, अगर आप जानते हो तो। हमारे हिंदुस्तान में जितना भी कॉपर निकलता है ना अभी, और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जो आयरन ओर निकलता है, वो वेदांता का काम है, जमीन में से निकालना और सीधा कच्चा बेचना। अब तो रिफाइनरी वगैरह और बहुत सारी चीजों में है। ये अनिल अग्रवाल जी का एक किस्सा है, आज से 30-35 साल पुराना। वो किसी होटल में गए और डरते डरते धीरू भाई अंबानी को बोला कि धीरू भाई आप हमारी पार्टी में आना, कल मैंने बड़े बड़े बैंकरों के साथ पार्टी रखी है। और उस समय पे आप समझिए, आज से 35 साल पहले 30-40 लाख रुपए का होटल का बिल आया। 5 स्टार होटल था, बड़ी पार्टी थी, खाना पीना बहुत कुछ था। या शायद इससे कम आया हो, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन बात समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। धीरू भाई आए, 15 मिनट बैठे, खाया पिया और चले गए। जब पार्टी खत्म हुई तो अनिल अग्रवाल जी होटल का बिल पे करने गए। तो वो बोले, सर बिल तो पे हो चुका है आपका। तो बोले, किसने पे किया? मैं तो पार्टी में था। बोले, धीरू भाई आए थे ना, वो आपका बिल पे करके चले गए। 35 साल के बाद, 30 साल के बाद भी आज भी उनको ये बात पता है, अनिल अग्रवाल जी को। सबको बोलते हैं धीरू भाई अंबानी के गुडविल। तो कितने लाजवाब इंसान थे। धीरू भाई ने 15-20 लाख जो भी बिल बना होगा, वो 20 लाख रुपए खर्च करके, बड़ी रकम थी लेकिन धीरू भाई के लिए तो कुछ भी नहीं था, वो बड़े आदमी हैं। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं थी। लेकिन समझो, बहुत सी रकम बहुत लोगों के लिए कुछ नहीं होती, लेकिन खर्च करने का गूदा कितने लोगों में होता है। ये आपका बुद्ध आपको बताएगा। उस उन्होंने वो पैसा खर्च करके जीवन भर के लिए अपने बेटों के लिए भी उसको मित्र बना के चले गए। आप दोनों मिलके बहुत पैसा कमाते हैं। ये आपका बुद्ध बताता है कि आपको पैसे को ऊपर रखना है, रिश्ते को रखना है, या बैलेंस बना के कैसे बेनिफिट लेना है। कि आज मैं इस आदमी के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, 20 लाख से 20 करोड़ या 200 करोड़ या 2000 करोड़ कमाऊंगा, कमाऊंगा या कमाऊंगी मैं। समझ पा रहे हैं आप? ये आपको समझना है, ये आपका बुद्ध बताएगा आपको। आप देख लो, आप अपनी कुंडली में कहीं पर भी, आपको समझ में आएगा। इसीलिए ही उसको, बुद्ध को नीच कहाँ पे रखा गया, जहाँ शुक्र उच्च का है, और किसी जगह नहीं रखा है। क्योंकि 12 नंबर राशि जहां भी होगी, और 12 नंबर हाउस, 12वां हाउस या 12वीं राशि जहां भी कहीं होगी, सबसे ज्यादा तसल्ली इंसान को वहीं आती है, और किसी हाउस में नहीं आती। आप देख लो, मेरे पास भी कितने लोग आते हैं, जहां भी कहीं उनका 12 नंबर लिखा होता है ना,
मैं उन्हें बिना सवाल किए उस हाउस से रिलेटेड जवाब जरूर देता हूँ, उनका 12 नंबर कहीं पे भी हो। मैं चाहे उन्होंने सवाल किया या नहीं किया, उस हाउस से रिलेटेड सवाल का जवाब जरूर दे देता हूँ मैं अपने आप सवाल बना के। तसल्ली हो जाती है, खुश होके चले जाते हैं हम। क्योंकि इंसान को जहां भी कहीं 12 नंबर लिखा होगा ना, तसल्ली वहीं होती है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं? नो। यही एक कमी है। आप अपने चार्ट में खुद ब खुद ठीक कर सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर की किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैंने बताया था कि आज आप आओ तो सीखोगे बहुत कुछ। आ रहा है संगीता जी समझ में? आप समझ के देखिए, अब बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। आपको एक चीज और बताता हूँ। मंगल नीच का होता है 4 नंबर में। अगर आप देखो आपके जीवन में सबसे ज्यादा झगड़ा कहां पर होगा, इमोशनल आपका ब्रेक डाउन कहां पर होगा, मानसिक तौर पे कष्ट कौन देगा सबसे ज्यादा, तो जहां कहीं 4 नंबर लिखा है देख लो आप। आपके पूरे चार्ट में जहां कहीं भी 4 नंबर लिखा होगा, उस हाउस को देख लो। उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको कभी भी मन से तसल्ली नहीं मिलने वाली। वहां पर आपको सबसे ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन वहीं पर ही मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेंटल ब्रेकडाउन। 6th हाउस में है सर एक और राहु, ये क्या मतलब है? और 12th हाउस में है बुध, केतु, सूर्य। अच्छा। 1 नंबर में राहु, आपका मंगल गुस्सेबाज, महागुस्सेबाज इंसान। आयुष जी, मंगल की राशि में राहु है, आपको गुस्सा आपकी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। 1 नंबर में राहु, राहु केतु जहां पे भी बैठते हैं ना, वो उस हाउस के, उस राशि के स्वामी को डिस्टर्ब कर देते हैं। 12th हाउस में है बुध, एक तकलीफदायक। केतु और सूर्य। आपको एक चीज बताता हूँ, जहां भी आपका जन्म है उससे दूर चले जाओ, या दूर के लोगों से व्यापार करने लगो, या जॉब जो भी आप करते हो, अपने जन्म स्थान से मिनिमम 110 किलोमीटर या इससे ज्यादा, आपकी मर्जी है। अगर आप कर लोगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 12th हाउस में सूर्य केतु बुध है, फेमस हो जाओगे यार, जगह छोड़ दो आप अपनी। आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 99। और बुध केतु, जिस किसी की कुंडली में बुध और केतु साथ में हो, उसकी एक निशानी बताता हूँ, आप ये भी समझेंगे और आप लोग भी समझना। कई लोग, कई बार आपने सुना है कि लोग बोलते हैं यार ये तो ऐसे ही है यार, इसमें अकल नहीं है। लेकिन चार लोग बैठे हो और वो व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोल जाए तो सारे चौंक कर ऐसे सुनते हैं, इसने बोला कैसे यार? अबे तेरे में इतनी अकल है, तेरे अंदर दिमाग कहाँ से आया ये बात बोलने के लिए? लोग भी चौंक जाए उसकी बात सुन के, वो होता है बुध केतु। बारीकी, ऐसे व्यक्ति में बारीकी पकड़ने का हुनर बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर। इनकी बात समझने के लिए मजबूत आदमी चाहिए, हर एक कोई नहीं समझ पाता। इसीलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं कि इसमें अकल नहीं है। क्योंकि जिसकी बात लोग समझ नहीं पाते उसको बेवकूफ बोलते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता। आइंस्टाइन को भी लोग बहुत बेवकूफ बोलते थे, और निकोलस टेस्ला को भी बहुत बेवकूफ बोलते थे। उस बेचारे के नाम एक भी पेटेंट नहीं है आज। लेकिन सोचिए, जो चुंबक, जैसे हम वजन उठाते हैं 1 किलो 2 किलो या टन में, या दूरी नापते हैं मीटर और किलोमीटर में, तो ऐसे ही जब चुंबक को देखते हैं ना, कितनी चुंबक में ताकत है, तो उसमें उसको नापने का पैमाना जो होता है वो टेस्ला होता है। 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 5 टेस्ला, चुंबक को मापने का पैमाना उस व्यक्ति की काबिलियत है। उसका बुध केतु था। ऐसे लोग ना बहुत बारीक दिमाग के होते हैं, जिनको हर एक कोई नहीं समझ पाता। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट संडे से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, और जिसमें बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आप में से जिस भी लोगों को सीखना हो, समझना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस के नंबर पर आप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। जूम पर ही क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, आपको नोट्स मिलेंगे, फीस की जानकारी सब वहां पर मिलेगी। उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, अगेन 11 बजे लाइव सेशन होगा। फिर मिलेंगे। सर केतु का उपाय बताओ ना, क्या लिखा आपने? एक मिनट। केतु का उपाय बताओ ना, क्या लिखा आपने? केतु का उपाय बताओ ना, गुस्सा जाएगा, बताया आपने, हाँ।
सिंपल, या तो शिखा रख लो आप अपने सर पे, अगर रख पाओ, जैसे पंडित रखते हैं यहाँ पर इस जगह पर। वो नहीं रख सकते तो हर महीने अ, शिवलिंग पर चंदन की लकड़ी रख कर आओ। राहु केतु को बैलेंस करने का सबसे शानदार तरीका, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। शिखा क्या होता है सर? चोटी, हाँ यस, चोटी यहाँ पे जो रखते हैं, या तो वो रख लो आप, नहीं तो आप शिवलिंग पर चंदन की लकड़ी रख कर आइए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। चंदन की लकड़ी रख कर आएंगे, उससे आप रख कर आए, बाद में लोग घिसेंगे, जितना घिसेंगे आपके जीवन का स्ट्रगल घिसता है। लोग इसको, बहुत कम लोग समझ पाते हैं क्योंकि प्लेनेट ही उसको रोकते हैं। लेकिन जितने लोगों ने किया है ये, आज वो बहुत अच्छी खासी ऊंचाई पर है। जैसे चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं ना, सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वैसे ही जो भी व्यक्ति महादेव पर चंदन लगाता है या चंदन चढ़ाता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाख प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम नहीं रोक सकता, कोई भी भगवान थोड़ी ना होता है, प्रॉब्लम नहीं रोक सकता मैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका ना कुछ बिगाड़ पाए, वो उस पाए बता रहा हूं मैं। राहु के तो वहीं का वहीं रहेंगे, लेकिन आप में जो गुस्सा है ना, वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो आप उससे कुछ कार्य कर पाओगे, या फिर एक्सरसाइज करो या मिट्टी में पैदल चले। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू।